तो अब ये देखा ना कि उस बंदे ने जेल के अंदर बैठ के प्लान किया है जेल को उड़ाने का। कि एहसन शाह के पास ऐसे कौन से जराए थे? तो एहसन शाह ने अपनी वालदा को कहा कि आज मुझे पुलिस ने मेरा एनकाउंटर कर देना है, आप जाके बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। ये जो है ना ये वाजिबुल कत्ल था। लेकिन एहसन शाह की वालदा हर इंटरव्यू में बोल रही है कि एहसन शाह बेगुनाह था। अगर वो बेगुनाह था तो सर फिर ऐसे क्यों हुआ? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन लाहौरी चर्चा टीवी से अदनान खान। नाज़रीन वंस अगेन, जैसा कि आपको पता है कि क्राइम के बारे में किसी किस्म की भी हमने कोई इंफॉर्मेशन लेनी हो या प्रोडिक्शन लेनी हो तो हम शाहिद चौधरी साहब के पास हाजिर होते हैं। क्यों होते हैं ये आप भी अच्छे तरीके से खूबहू जानते हैं कि शाहिद चौधरी साहब की जितनी भी प्रोडिक्शन होती है 110% बिल्कुल परफेक्ट होती हैं। तो हमने चाहा क्यों ना आज फिर शाहिद चौधरी साहब के पास चलें और एहसन शाह के ऊपर बात करें कि एहसन शाह जेल से फरार होना चाहता था या उसके भाई उस गैंग में मुलविस थे। इस पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, थैंक यू वेरी मच। कोई मसला बिलीव करें, मैं अल्फाज नहीं है कि जिस टाइम आपको कॉल करते हैं आप कहते हैं हाजिर हो जाओ, फौरी हो जाओ। कोई ऐसा मसला नहीं। सर क्या आप कहेंगे इस बारे में कि एहसन शाह के भाई को भी उस केस में उन्होंने मुलव्वस कर दिया अली को, कि अली जो था उस गैंग में साथ मुलव्वस था, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? पता है क्या, पुलिस वाले अपने आप को डिफेंड अपना करने के लिए, अपना डिफेंस करने के लिए जी, पुलिस जो है ना वो FIR में कुछ ऐसे काम कर देती है जिससे उनको नजर आता है कि वो बच जाएंगे। ठीक है। पुलिस वाले जो है ना मुकाबला करते हैं ना, अगर वो बिल्कुल हकीकी तहरीर जो वाकया होता है वो करे ना तो उसके अंदर जो है ना मुकला इनकी जो है ना तबाहियां फेर देते हैं। अच्छा। पुलिस वालों को अपनी साइड सेफ रखकर जो है ना मजमून बनाना पड़ता है। ठीक है। और ये एक ही मजमून है जो इन्होंने बड़ा सेफ बनाया हुआ है, साथी छुड़ाने आए तो वो हो गया। अच्छा। ये बात जो है ना ये सोशल मीडिया पे मैं करनी ही नहीं चाहता हूँ। ठीक है। मैं इस कत्ल के ऊपर जो है ना किसी भी किस्म की पॉजिटिव बात सुनना ही नहीं चाहता हूँ। ठीक है। मैं ज़हनी तौर पर जो हूँ इस किरदार के खिलाफ था। ठीक है। मैं अब एक बंदे के मैं ज़हनी तौर पर अगर उसके खिलाफ हूँ तो उसके बारे में मैं अच्छी बात कैसे करूंगा? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये है ना पाकिस्तानी कौम जो थी ना हमारी, उसके लिए एक सवालिया निशान था कि वो लोग बाहर कह रहे थे कि ये जो है ना माए बहने अपनी जो है ना पैसे लेकर रात को किराए पे भेज देते हैं। हम तो वो कौम नहीं है। हमारी पुलिस ने कैसा इनको डंडा देकर जवाब दिया है। तो वो आप ये देखें 109 का पहला मुलजिम है जो पुलिस मुकाबले में मारा गया। इससे पहले कभी तारीख आप पढ़ ले, किसी 109 के मुलजिम को बाहर निकाल के लोगों ने नहीं मारा। पुलिस ने कभी भी नहीं ऐसे किया। ये जो है ना ये वाजिबुल कत्ल था। सही। ये जो है ना इसे जो काम किया था ना हमारे सर झुका के रख दिए थे। हम लोग इस तरह के घटिया नहीं है जो इसे दाग हमारे ऊपर लगा दिए, धुल गए। सर मैं आपसे एक और चीज पूछता चलूं कि एहसन शाह के पास ऐसे कौन से जराए थे कि एहसन शाह ने जिस दिन जुमे वाले दिन उसकी वालदा मिलने आई है उसको, तो एहसन शाह ने अपनी वालदा को कहा कि आज मुझे पुलिस ने मेरा एनकाउंटर कर देना है, आप जाके बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, किसी बड़े अफसर से मिले, ठीक है, मेरे वकील के पास जाए, उनसे बात करें और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, इन्होंने आज मेरा एनकाउंटर कर देना है। एहसन शाह के पास ऐसे कौन से जराए थे? ये पता है क्या होता है, इससे पहले भी जितने पुलिस मुकाबले हुए ना जो जेलों से निकाल के मारे गए, उन्होंने जब उनको पुलिस लेने के लिए आई है ना तो उन्होंने कंधा में जफे पाए हैं। अच्छा। कि उन किसी तरीके से हमारा रिमांड बाहर ना निकले, क्योंकि उस वक्त इनको अंदाजा हो चुका था हमारा जो रिमांड निकल है ना ये खतरे की घंटी है। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, बंदे को अंदाजा हो ही जाता है, अपनी करतूतों का बंदे को पता ही होता है। तो उसकी वालदा जो है उसको अगर उसने कह दिया है तो ये बात बड़ी वैसे बड़ी जबरदस्त है। उसको कैसे पता था कि तो ये तलबी जो लगी हुई थी ना, ये शकील भट्ट का नाम सुनकर ना उसका वैसे ही जो है उसको उसके तरेलियां उसको आ गई, क्योंकि इस बंदे ने शकील भट्ट को गालियां निकाली हुई थी। अच्छा। इस बंदे ने कत्ल की धमकियां उस बंदे को दी हुई थी। अच्छा। कि मैं तुम्हें मार दूंगा, और ये मेरे जराए की खबरें हैं और ये आपको पता बड़ी जेन्युइन सी होती है। तो शायद उसे देखा कि ये वही पुलिस वाला जिसके मैं खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा हूँ या मनफी जो सोच रख रहा हूँ। अब आप ये देखें ना कि उस बंदे ने जेल के अंदर बैठ के प्लान किया है जेल को उड़ाने का। बिल्कुल ऐसी। अब ये तो वही बात है कि जैसे फिल्म का सेट लगा हुआ है, यदि ग्रेनेड रे आग मारने में नशा लेना और जेल का जब तक आपको ये नहीं पता है बंद कहाँ पे तो पूरी जेल को आप उड़ा दोगे। तो ये इस तरह की बातें जो है ना उस बंदे के साथ मंसूब की जा रही हैं। बंदा एक पकड़ा गया है, वो अभी तक मंजरेआम पे मीडिया क्यों नहीं ला रहा है ना, मीडिया करे ऊपर ये बात। तो मैंने तो बता दिया बंदा एक पकड़ा गया है, उसको पुलिस वाले साइड पे किया हुआ है, यकीनन पुलिस वाले इसको भी मार देंगे। अच्छा। अगर ये साबित हुआ ना कि ये बंदा छुड़ाने वालों में था, हमलावरों में था या सहूलतकार था, कोई भी था, पुलिस उसे उड़ा देगी। पुलिस जो है ना अपने ऊपर हमला करने वालों को नहीं छोड़ती। ये तारीख पढ़कर देख लें। बिल्कुल ऐसी है सर। उसके अलावा एहसन शाह की वालदा माँ तो माँ होती है, माँ का तो कोई कसूर नहीं है, ठीक है, लेकिन एहसन शाह की वालदा हर इंटरव्यू में बोल रही हैं कि एहसन शाह बेगुनाह था।
अगर वो बेगुनाह था तो सर फिर ऐसे क्यों हुआ एहसन शाह के साथ? गुनाहगार आप हो, अच्छा, गुनाहगार मैं हूँ जी यार। सारी कौम को पता है। अदनान ये तो वो सवाल आप कर रहे हैं कि अब इसका मैं क्या जवाब दूं। जी। सारी कौम को पता लग गया हुआ है कि ये जो था ना मरदूद था। इस बंदे ने जो हरकत किया ना, इस बंदे ने घटिया तरीन जो है ना हरकत कर दी है। अच्छा। क्या अब इसमें आगे आप सवाल करेंगे उसकी माँ कह रही है मैं बेवा, माँ बेचारी जो है ना, माँ तो माँ होती ऐसे ही है, है, बिल्कुल। हर माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। बिल्कुल। मेरी बात आप याद रखिएगा, बिल्कुल ऐसे। जरूरी नहीं अब ये माँ तो कह रही है मेरा बेटा बेकसूर था, बलाज की माँ के पास जाए ना, ऐसे ही बिल्कुल। उससे जाकर पूछे वो क्या कह रही है। अब इसमें जो है ना एक्स्ट्रा एडिशन हम लोगों का हो जाता जी। है, जो हम नीचे अपनी राय देते हैं ना कि या फलां बंदा ऐसा था, फलां बंदा ऐसा था, वो हमारे कहे हुए जो बयान है, दी हुई की हुई जो बातें जी। हैं, वो भी दुआ बदुआ बन जाती जी। हैं। तो फिर जब ये सारी अटैच होती हैं तो अल्लाह ताला वहां पे मुनसिफ बन जाते हैं। सही है तो अल्लाह ताला वैसे ही मुनसिफ, बिल्कुल लेकिन वो ऐसे ही है। बेहतर मुनसिफ बन के जाना फौरी इंसाफ कर देते फैसला कर देते हैं। इसने धोखा किया, जी ऐसे ही, इसके साथ पुलिस ने धोखा कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल क्या इसमें दो नंबरी है? मक्का फाते अमल जो बीज है वो ऐसे ही है, काटना। बिल्कुल ऐसे ही कौन है। सी दो राय है इसके अंदर कि मैं एक और बात आपको सुनाऊं? अच्छा सर, आपसे एक और प्रोडिक्शन लेता चलूं, मेरे नाज़रीन भी इस चीज के लिए काफी ज्यादा कहते हैं ना, जो उतावले बैठे हुए हैं कि एहसन शाह का भाई अब फरार हो चुका है अपने घर से, ठीक है, उसको उस केस में मुलव्वस कर दिया गया है। आपको क्या लगता है अली जो है एहसन शाह का भाई है, आया वो इस केस में मुलव्वस है? यार इसमें जो है ना, देखो जितना हमला हुआ है ना, वहां से 130 खौल गालिबन पकड़े गए जी। हैं। तो वो मैंने तो अभी तक, मेरे पास तो सर खुजलने का टाइम नहीं है। ऐसे ही है। मुझे जो इब्तदाई जो रिपोर्ट चली है ना कि सर अभी मैं इस पे इन्वेस्टिगेशन करूंगा। सही। आज रात को जो है ना मैंने सोए रहना है, मैंने सुबह 11 साढ़े 11 बजे उठना है। कल जब मैं उठ के अपने फोन नंबर घुमाऊंगा, कांटेक्ट करूंगा, फिर कई नई चीजें जो है ना वो सामने आएंगी। सही। अभी तक जो सूरत हाल जा रही है ना, इसके मुताबिक अगर उसके भाई शामिल है ना, तो आप ये बात कागज पे नोट करने, पुलिस उनको भी मुकाबले में मार देगी। लेकिन सर भाई कैसे शामिल हो सकते हैं? वो तो ऑलरेडी उनको पता था कि हमारा भाई जो है पहले ही ऑलरेडी फंसा हुआ है, पी में फंसा हुआ है। बेशक गद्दारी की थी उसने अपने दोस्त के साथ, लेकिन पता क्या होता है, ऐसा हमला जो है ना बाहर के बंदे कर भी नहीं सकते। सही। और दूसरी बात यह कि पुलिस वाले झूठा उन्होंने सारा बना लिया है। तो वो अगर उन्होंने बना लिया तो कल तक वेट करें ना। सही। इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करूंगा, जो हालात होंगे सामने लेके आऊंगा। मियां अब्दुल मतीन एडवोकेट हैं, बड़ा अच्छा तजिया दे रहे हैं, FIR पढ़ के बातें कर रहे हैं, उनकी बातें बड़ी दिलचस्प हैं, बड़ी सुनने वाली, बड़ी मैंने देखे कि कई प्रोग्राम देखे थ्रू FIR जो बात है वो कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बातें करते हैं। तो लेकिन मैं क्या करूं, मुझे तो इसके ऊपर गुस्सा ही पड़ा है। ऐसे यहाँ पे आप मुझे कहेंगे ना, आप मेरे सामने कागज ला के रखें जिसके ऊपर लिखा होगा एहसन शाह बहुत अच्छा इंसान था, मैंने फिर भी इसको मरदूद ही कहना है। मेरे अंदर कौन भरा हुआ है? सर इतना ज्यादा क्यों? मतलब एहसन शाह के नाम से, आप जब भी एहसन शाह का नाम लिया है इससे पहले भी आप हाइपर हो जाते हैं। एक बंदा जैसे जिच नहीं होता उस बंदे यार पता नहीं इसकी क्या वजह, मुझे खुद नहीं पता, लोग इसका फैसला करें। मुझे इसका नाम आता है ना, मैंने इसके टिंड का लोगों को बताया, मैंने कहा इसके मुंह पर उन्होंने थूक फेंका है, तो नफरत नजर आ जाती है। पता नहीं क्यों है मुझे इस चीज का नहीं पता। मैं कंट्रोल करता हूँ कि मैं इसका नाम है, मैं इजी मोशंस अपने दूं, चेहरे के एक्सप्रेशन नहीं होते मुझसे, मैं क्या करूं? ऐसी है सर। आप देखें मेरी बात सुने, एक बंदे ने जुर्म उसने किया है, वो मैं क्या उसकी मांगों को रहता कहीं पे है, वो किसी जगह पे उसकी रिहाइश है, गालियां लोग हमें कह रहे हैं, हमें निकाल रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम ऐसी है। अगर एक बंदा गलती करेगा तो सजा हमें मिलेगी। सर लेकिन वो मिसाल भी तो बनी ना, तालाब में एक मछली गंदी हो तो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। बस अब यूं ही कह लें कि नेशन जो है ना, मैं चाहता हूं कि मेरे नौजवान जो है ना वो डर जाएं। वो ये कहें कि शाहिद चौधरी जो है ना हमें नहीं छोड़ेगा, मरने के बाद भी हमें गालियां निकालेगा। शायद इसी वजह से अपने किबले तो उसकी, यार ये पैसा हराम का नहीं था, ये हराम से ऊपर की कोई कमाई थी। सही। रंडी की जो कमाई है ना उससे घटिया कमाई थी एहसन शाह ने की है। अच्छा। तो क्या इसको खराज तहसीन पेश करूं? और ये आप बताएं। बिल्कुल ऐसी। आप ये बताएं ना कि कब्र पे जाकर फूलों की पत्तियां महंगे रहूं वहां पे।